हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि वो क्लास 11th एजुकेशन का जो हमारा थर्ड यूनिट है जिसका नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इस हमारा पार्ट 5 होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन वाला टॉपिक। उसमें हम लोग मोटिवेशन का मीनिंग जानेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड देन हम उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, इसमें हम अपना ये मोटिवेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने अभी तक अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया है एंड ये यूनिट भी थर्ड भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट अरेंज करी है, उसमें आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट थर्ड जो ये वाला है इसके नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मोटिवेशन में सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से डिराइव करा है जिसका नाम है मूवर, जिसका मतलब होता है मूव करना। तो हम लोग ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो इनिशिएट होता है हमारे अंदर, देन हम इसको डायरेक्ट करते हैं और फिर हम अपने गोल को अचीव करते हैं। इट एक्सप्लेन्स वाई पीपल बिहेव इन सर्टन वेज और व्हाट ड्राइव्स देम टू एक्ट। ये मोटिवेशन का जो प्रोसेस है ये हमें ये बताता है कि क्यों लोग जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं। नाउ डेफिनेशन की बात करें तो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट अराउजेस डायरेक्ट एंड मेंटेन बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। तो ये हमारे अंदर अराइज होता है, देन हम इसको डायरेक्ट करते हैं एंड देन अपने गोल को अचीव करते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये गोल और डायरेक्टेड होती है, यानी मोटिवेशन होता है इसका एम हमेशा यही होता है कि हमें किसी गोल को अचीव करना है, स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। देन एक इंटरनल प्रोसेस है, ये हमारे अंदर से आप बोल सकते हो कि आती है। देन एक डायनामिक प्रोसेस है, ये टाइम, नीड्स और सिचुएशन के साथ चेंज होती है। यूनिवर्सल की होता है, ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है अलग अलग तरीके का। देन कंटिन्यूस होता है मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि एक टाइम वन टाइम एक्शन है, ये ऑन गोइंग चलता है। नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें, सबसे पहला आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये एक ऐसा मोटिवेशन है कि आपके इंटरेस्ट के बेस पे हो सकता है और इन्जॉयमेंट या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के बेस पे हो सकता है। अब इंडिविजुअल जो होता है वो द इंडिविजुअल डज समथिंग बिकॉज दे वांट टू। जब कोई इंसान किसी काम को कर रहा है एंड वो काम जो है वो इंसान जो है वो उस काम को करना चाहता है। मतलब वो जो काम अब इंसान कर रहा है वो ना ही किसी रिवॉर्ड के लिए कर रहा है, ना ही किसी डर की वजह से कर रहा है। मतलब उसके अंदर की डिज़ायर है कि मुझे ये काम करना है तो वो कर रहा है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो से ये काम नहीं करवा रही है। जैसे किसी स्टूडेंट जो है वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, अब वो फॉर एग्जांपल वो बच्चा उस चीज़ को इंजॉय कर रहा है इसलिए वो पढ़ रहा है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम्स के लिए डर रहे कि मुझे कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए या फिर अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं, वो किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं पढ़ रहा है, उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, इसलिए वो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। तो ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, मतलब बाहर से जो आप बोल सकते हो कि मोटिवेशन आए उसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। मतलब जो इंसान है वो मोटिवेट हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने स्टडी करी, अब वो स्टडी कर रहा है, या तो वो उसको गुड मार्क अच्छे मार्क्स, या तो उसको पनिशमेंट का डर है, उससे बचने के लिए वो पढ़ रहा है। पे जो बच्चा पढ़ रहा है उसका मन नहीं है, लेकिन वो उसको या तो अच्छे मार्क्स चाहिए या तो वो पनिशमेंट से डर है। तो ये मोटिवेशन उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुका है।